नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से 7 बड़े धमाके, घोषणा, आदेश, ऐलान। आज 30 सितंबर मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 3 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 7 बड़े धमाके, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। इसी सप्ताह खुल सकता है सीईटी के लिए करेक्शन पोर्टल। एचएसएससी को हाई कोर्ट की सिंगल के बाद डबल बेंच से भी राहत मिली है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसी सप्ताह सीईटी के लिए करेक्शन पोर्टल खोल सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल के बाद डबल बेंच से भी आयोग को राहत मिल गई है। एचएसएससी ने 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा आयोजित की थी। आयोग की परीक्षा के 1 महीने के अंदर परिणाम घोषित करने की तैयारी थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की गई, बाद में हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की गई। 3 दिन पहले हाई कोर्ट की डबल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और नॉर्मलाइजेशन को वैध करार दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट, इसी सप्ताह खुल सकता है सीईटी के लिए करेक्शन पोर्टल। 15 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट जारी होने की संभावना है सीईटी के युवाओं के लिए, ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए रूठी सास को मनाने में जुटी बहुएं। कुछ महिलाओं ने सालों से मनमुटाव वाले सास ससुर को मनाना भी शुरू कर दिया है। खास बात यह भी है कि यदि सास ससुर द्वारा उनको दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी। प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए अब बहुएं रूठी सासों को मनाने में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री नायब सर ने 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप शुरू की थी। अब सास बहू की अनबन इसमें रोड़ा बन रही है। तो बात है आधार कार्ड की। इस योजना के तहत पूरे परिवार के सदस्यों, माँ बाप व सास ससुर के आधार कार्ड व फैमिली आईडी की अनिवार्यता की गई है। ऐसे में इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य सैकड़ों महिलाएं अब इस योजना का लाभ उठाने से इसलिए वंचित रहती दिखाई दे रही हैं क्योंकि उनके अपने सास ससुर से अनबन के चलते वे अपना आधार कार्ड व फैमिली आईडी मुहैया नहीं करवा रहे हैं। तो योजना के तहत योग्य महिलाओं से बातचीत करने पर सामने आया कि बिना पूर्ण दस्तावेज के हजारों योग्य लाभार्थी सरकार की इस योजना से वंचित रहेंगी क्योंकि उनके सास ससुर व अन्य परिजनों से उन्हें दस्तावेज देने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पूरे परिवार के आधार कार्ड के बिना नहीं हो पा रहा आवेदन। तो सास बहू की अनबन से अटकी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,256 गरीब परिवारों को दिए गए 1 मरला के प्लाट पर मकान बनाने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी मामले मंत्रालय ने 2.5 लाख रुपए देने की स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत 50 शहरों में लाभार्थी आधारित निर्माण BLC वर्टिकल के अंतर्गत 2,198 परिवारों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के साथ सफल एकीकरण की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा सभी के लिए आवास के विजन की साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। BLC वर्टिकल के अंतर्गत पात्र परिवार आर्थिक सहायता मिलने से सुरक्षित और टिकाऊ घर बना सकेंगे। सभी के लिए आवास विभाग के महानिदेशक और आवास विभाग के सचिव ने बताया कि BLC वर्टिकल के तहत प्रत्येक लाभार्थी को केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए जबकि 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इस सहायता से लाभार्थी 30 से 45 वर्ग मीटर के बीच कारपेट एरिया के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के घर बना सकेंगे। इससे उनके जीवन में सुधार होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में पक्के मकान बनाने के लिए 15,000 से अधिक गरीब परिवारों को 2.5 लाख रुपए देगी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत 2,198 को सहायता राशि जारी करने की मिली स्वीकृति। लाभार्थी सरकार की सहायता से 30 से 45 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया के साथ बना सकेंगे पक्के घर। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। त्योहारों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बगैर ब्याज के अग्रिम ले सकेंगे 13,000 रुपये। सभी विभागों, बोर्ड निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आगामी त्योहारों के लिए 13,000 रुपये अग्रिम ले सकेंगे। इस बार प्रदेश सरकार ने दीपावली के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि को 1,000 रुपये बढ़ा दिया है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अग्रिम राशि के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। अग्रिम राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों DDO द्वारा स्वीकृत
की जाएगी। अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम राशि तभी मिलेगी जब कोई स्थायी सरकारी कर्मचारी जमानत दे। इसकी वसूली 10 समान किस्तों में की जाएगी। आदेशों में कहा गया कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रिम स्वीकृत करने से पहले समय को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति न्यूनतम 10 साल तक सेवा में बना रहेगा, जब तक कि अग्रिम की कुल राशि की पूरी वसूली नहीं हो जाती। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। त्योहारों को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बगैर ब्याज के अग्रिम ले सकेंगे 13,000 रुपये। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब रजिस्ट्री सहित तहसील से जुड़े कार्य घर बैठकर करवा सकेंगे लोग। मुख्यमंत्री सैनी ने किया पेपरलेस रजिस्ट्री, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबोट व राजस्व न्यायालय प्रबंध प्रणाली व्यवस्था का शुभारंभ। तो अब रजिस्ट्री की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की इस पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। अब रजिस्ट्री करवाने में अनावश्यक देरी नहीं होगी। लोगों को केवल एक बार फोटो खिंचवाने व हस्ताक्षर के लिए तहसील जाना होगा। दूसरी पहल सीमांकन डिमार्केशन पोर्टल की है। भूमि संबंधी विवाद गांव की एक बड़ी समस्या है। सीमांकन पोर्टल इस समस्या का एक स्थायी और तकनीकी समाधान है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब अपनी भूमि की पैमाइश के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। आधुनिक जीपीएस तकनीक का उपयोग करके यह प्रक्रिया सटीकता, गति और निष्पक्षता के साथ पूरी होगी। तो वहीं सीएलयू देने की शक्तियां निदेशक को दे दी हैं। सीएम सैनी ने कहा कि वाणिज्यिक और आवासीय परियोजना और कॉलोनियों के लिए लाइसेंस और भू उपयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र सीएलयू देने के अधिकार मुख्यमंत्री कार्यालय के पास थे। इस व्यवस्था को खत्म किया और इसकी शक्तियां निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को दे दी हैं। सीएलयू के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन है। सभी सीएलयू अब 30 दिनों में ऑनलाइन हो जाते हैं। सीएम ने कहा कि भू रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल करने के लिए सभी तहसीलों में हरियाणा भू रिकॉर्ड सूचना प्रणाली लागू की गई है। तो ये बड़ी अपडेट। अब रजिस्ट्री घर बैठकर बनवा सकेंगे तहसील के। एक बार आपको जाना होगा तहसील में फ़ोटो और हस्ताक्षर के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में इजराइल में नौकरी की होड़। 12,000 युवाओं ने आवेदन कर दिया है। हरियाणा के 12,000 से अधिक युवाओं ने इजराइल में नौकरी के लिए दावेदारी की है। घरों में बुजुर्गों और दिव्यांगों की देखभाल करने वाले पेशेवर, होम बेस्ड केयर गिवर के 5,000 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से चयनित युवाओं को विदेश भेजा जाएगा। मंगलवार को आवेदन के लिए अंतिम दिन है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं को विभिन्न देशों में नौकरी दिलवा चुकी है। इजराइल में भारतीय वर्कर की मांग लगातार बढ़ रही है, विशेषकर केयर वर्कर्स के लिए जो नर्सिंग होम या घरों में बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों की देखभाल करते हैं। इन्हें सफाई, खाना पकाना, दवाई लेना, कपड़े पहनाना और रोज़मर्रा के छोटे मोटे कामों में मदद करनी होती है। तो ये बड़ी अपडेट। इजराइल में नौकरी का मौका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में किसान अब शाम ढलने के बाद भी पराली, धान के फसल अवशेष नहीं जला पाएंगे। विभिन्न जिलों में पराली प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई है जो रात को भी खेतों में घूमेगी। टास्क फोर्स में पुलिस कर्मचारियों के साथ कृषि अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं जो खेतों की निगरानी करते हुए किसानों को पराली जलाने से रोकेंगे। इंटरनेट, मीडिया सहित अन्य माध्यमों से शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक नोडल अधिकारी की रेड और येलो जोन में अधिकतम 50 किसानों और ग्रीन जोन में 100 किसानों की निगरानी की जिम्मेदारी है। हर खेत का होगा मानचित्रण। प्रदेश में 39.33 लाख एकड़ धान क्षेत्र है। 5,65,000 किसानों ने पराली प्रबंधन हेतु पंजीकरण कराया है। सबसे ज़्यादा करनाल व कैथल के किसानों ने पराली प्रबंधन के लिए पंजीकरण कराया है। उपायुक्त भी निगरानी करेंगे। मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने जिलों में तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और कटाई के पीक सीजन से पहले सभी निवारक उपाय पूरी तरह लागू करें। तो ये बड़ी अपडेट। प्रदेश में अभी तक 6 स्थानों पर जली पराली। फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत में एक केस। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही जुर्माना भी लगेगा। तो रात में भी पराली जलाई तो धरे जाएंगे। खेतों में घूमेगी पराली प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 3 बजे तक की बड़ी खबरें। योजना गुलान हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। घंटी का बटन दबाना ना भूलें। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।